हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्लास चंडीगढ़ जीके की। चंडीगढ़ का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपके, और उस लिहाज से मैं आपकी सीरीज जो लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारी सीरीज की तरफ, चंडीगढ़ जीके की। सामने आपके दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्वेश्चन है। नीरजा भानोत, ये भानोट है भाई, कोई बात नहीं है। नीरजा भानोट या नीरजा भानोत, एक ही मतलब होता है। नीरजा भानोट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नीरजा भानोट भाई। देखिए ये भानोट भी आ सकता है, एक ही बात है भाई। या तो आपके सामने नीरजा भानोट आएगा या भानोट आएगा भाई। तो ये भानोट या भानोट एक ही मतलब भाई, कोई सा भी आ सकता है। इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रहे कब जारी किया गया था, 2004 में। 2004 में नीरजा भानोट पर डाक टिकट जारी किया गया था भाई। याद रहेगा सभी को, मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2004 भाई। 2004 में नीरजा भानोट पर क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। पूछ लेगा नीरजा भानोट का संबंध भारत में कहां से है। तो याद रखना दोस्तों, कहां से है भाई, चंडीगढ़ से। कहां से है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते कौन भाई, नीरजा भानोट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थी, आप सभी को पता है। ये एक बार हवाई जहाज, इसको जो विमान जैक हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत से लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गई थी। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नीरजा भानोट से चंडीगढ़ पुलिस में। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2004, 2004 में। अच्छा, एक हमारा चंडीगढ़ जीके जीके की जो सीरीज चली हुई उसके पार्ट नंबर 6 में एक ध्यान रखना भाई, गलती होगी इसमें तो उसको चेक करना, दोबारा सही करना। चंडीगढ़ के एसटीडी कोड मैंने 0171 करवाया था, लेकिन इसको चेंज करके 0172 करना भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0172। तो उसको चेंज करना दोस्तों। मैंने पहली वाली वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 6 0171 बता दिया था, सो चेंज करके आपको 0172 करना है। आपका ये राइट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, उसको चेंज कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरम स्टेडियम चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है भाई। यहां पर नाम दिया है क्या, कैरम स्टेडियम। क्या दिया भाई, कैरम स्टेडियम चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में स्थित है। तो आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 46, 33, 52, 56 में। तो इससे बताना है ये किस सेक्टर में स्थित है। तो ध्यान, सेक्टर आ जाएगा 46 आ जाएगा, 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर नाम दिया है किसका भाई, कैरम स्टेडियम का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, कैरम स्टेडियम भाई। कैरम स्टेडियम चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है। तो याद रखना 46, 46 में स्थित है भाई। आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ में कुल नंबरिंग में कुल कितने सेक्टर हैं। तो याद रहे 56 सेक्टर हैं, लेकिन 13 नंबर का सेक्टर नहीं है, जिसके कारण कुल 55 ही 55 सेक्टर ही हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नंबरिंग में 56 है, वैसे 55 है। और ये किस में स्थित है भाई, 46, 46 में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, सबीर भाटिया का जन्म कब हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सबीर भाटिया से। आप सभी को पता है होट मेल के संस्थापक है सबीर भाटिया भी। तो सबीर भाटिया जन्म कब हुआ। तो ध्यान रखना 1968 में। कब हुआ दोस्तों, 1968 में हुआ। 1968 में हुआ भाई। कहां पर इनका संबंध भारत में कहां से है। तो याद रखना हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ से बिलोंग करते कौन भाई, सबीर भाटिया भाई। सबीर भाटिया का संबंध कहां से है, तो चंडीगढ़ से है भाई। जन्म कब हुआ, 1968 में हुआ। कब हुआ भाई, 1968 में हुआ भाई। ये किसके संस्थापक हैं। तो याद रखना दोस्तों, होट मेल के संस्थापक है। किसके भाई,
होट मिल के संस्थापक है। ये भी आपको याद रखना भी, किसके संस्थापक भाई, होट मिल के संस्थापक है, ये याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा सबीर भाटिया से भी। सबीर भाटिया का संबंध हरियाणा की कैपिटल भारत का सुनियोजित शहर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं भाई। इनका जन्म 1968 में 1968 में हुआ और ये होट मिल के संस्थापक है भाई। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। सबीर भाटिया ने होट मिल की स्थापना कब की? भाई मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सबीर भाटिया होट मिल के स्थापक, लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया कि होट मिल की स्थापना कब की भाई। तो ध्यान रहे दोस्तों, होट मिल की स्थापना की थी 1996 1996 में। कब भाई दोस्तों? 1996 में होट मिल की स्थापना की थी। किसके द्वारा? सबीर भाटिया के द्वारा भाई। सबीर भाटिया के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इन्होंने 1994 1994 में इस पर काम करना शुरू कर दिया गया था और एक अमेरिकी की सहायता के साथ इन्होंने 1996 में होट मिल की स्थापना कर दी थी। ध्यान रखना भाई, अमेरिका में वहां से कार्य करते, वर्तमान में ये अमेरिका में रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना भी। वर्तमान में कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि होट मिल की कब और किसके द्वारा की गई। तो कब तो क्या हो जाएगा भाई? 1996 1996 में। किसके द्वारा की गई भाई? सबीर भाटिया के द्वारा की गई थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सबीर भाटिया को होट मिल का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। भाई बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए भाई। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला। तो आपको मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, साक्षी मलिक, कल्पना, नीरजा और तुलिका गांगुली। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नीरजा भानोट भाई। क्या आंसर आ जाएगा इसका? नीरजा भानोट। ध्यान रहे, नीरजा भानोट चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली पहली महिला कौन भाई? तो आ जाएगी नीरजा भानोट भाई। अगर क्वेश्चन पूछ ले, इसको ये मरणोपरांत दिया गया था। क्या दोस्तों? मरणोपरांत दिया गया था भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, मरणोपरांत भाई। अगर आपसे पूछ लेगा इसको ये कब दिया गया था, तो याद रखना नीरजा भानोट को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। और ऐसा अवार्ड या सम्मान पाने वाली ये भारत की प्रथम महिला है। मैं आपको बता ही चुका हूं, ये बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकारिता थी। इन्होंने एक अपनी प्रतिभा से ही बहुत से लोगों की जान बचाई। जो आपका पता होगा, एक विमान हाईजैक हो गया था, उसमें बहुत से लोगों की जान बचाई थी अपनी बुद्धि से। तो ये भी आपको ध्यान, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने मरणोपरांत क्या दिया गया था? अशोक चक्र दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीरजा भानोट को अन्य किस देश ने भी सम्मानित किया है, तो याद रखना अमेरिका ने भी सम्मानित किया है। अमेरिका ने भी इसको सम्मानित किया है, ये भी याद रखना इसको भाई, नीरजा भानोट। कल्पना चावला से मैं बात करूं तो कल्पना चावला ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती है। इनके नाम से तारामंडल कुरुक्षेत्र में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा में कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में। लेकिन जन्म इनका पूछा जाए तो करनाल। साक्षी मलिक आप सभी को पता है, रोहतक से बिलोंग करती है। तुलिका गांगुली आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि कहां से बिलोंग करती है। हिंट मैं देता हूं, हरियाणा की औद्योगिक नगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भाई क्या दिया हुआ है देखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर का संबंध चंडीगढ़ से? जहां पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिनमें से बताना है निम्न में से किस क्रिकेटर का संबंध चंडीगढ़ से। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें युवराज, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। देखिए चारों ही क्रिकेटर हैं, चारों ही क्या है? क्रिकेटर हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है चंडीगढ़ से।
इनमें से ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है? तो आप सभी को पता है कौन हो जाएगा? युवराज सिंह। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह भाई। युवराज सिंह के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे कम बॉलों में, सबसे कम बॉलों में, सबसे कम बॉलों में 50 बनाने वाला खिलाड़ी भाई, बनाने वाला खिलाड़ी भाई। T20 मैच में भाई, 2020 मैच में सबसे कम बॉलों में भी, सबसे कम बॉलों में 50 रन बनाने वाला भारत का क्रिकेटर कौन है भाई? युवराज सिंह। कितनी बॉलों में इन्होंने बनाए थे? तो 12 बॉलों में। 12 बॉलों में, ध्यान रखना, मात्र 12 बॉलों में ही इन्होंने 50 रन बना दिए थे। इसी मैच में इन्होंने, आपको ध्यान होगा, 6 बॉलों में 6 छक्के भी लगाए थे। T20 मैच में 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने, और मात्र 12 बॉलों में इन्होंने हाफ सेंचुरी 50 लगा दी। ये भी के नाम रिकॉर्ड है। इनका संबंध से है तो चंडीगढ़ से। हालांकि चारों ही प्लेयरों का संबंध क्रिकेटर से है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? चंडीगढ़। तो इनका संबंध चंडीगढ़ से नहीं है भाई, चंडीगढ़ से नहीं है। रोहित शर्मा वर्तमान में हरियाणा सॉरी भारत क्रिकेट टीम के कैप्टन है। विराट कोहली ये पूर्व कप्तान थे। सचिन तेंदुलकर, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। लेकिन यहाँ पर पूछा चंडीगढ़ से संबंधित, तो क्या आ जाएगा? युवराज सिंह राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ में विज्ञान प्रौद्योगिकी 1950, 53, नहीं ये 51 कर लेना भाई, थोड़ा सा सही बन जाएगा। पेयर इतने लंबे में नहीं होता है, तो उसको 1950, 51, 1956, 57, 1989, 90, 1991, 92। यहाँ पर पूछा गया है कि चंडीगढ़ में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग विभाग की डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991, 92 में, 1992, 1991 में चंडीगढ़ में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट हुई थी। ये आप याद रखना है। आप सभी को पता है यहाँ पर कोई विधानसभा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है भाई। क्या भाई? लोकसभा की एक सीट है भाई। आपसे पूछ सकता है कि चंडीगढ़ में कितनी लोकसभा की सीट है? तो याद रखना दोस्तों, एक लोकसभा की सीट है। विधानसभा यहाँ पर नहीं है, लोकसभा की केवल एक ही सीट है, यानी कि सांसद केवल एक ही है। और वो वर्तमान में कौन है? तो याद रखना, किरण खेर भाई। कौन है भाई? किरण खेर भाई। चंडीगढ़ की वर्तमान में अनुपम खेर, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिनेता, उनकी पत्नी किरण खेर, वो वर्तमान में चंडीगढ़ की क्या है? सांसद हैं। याद रखना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1991, 92 इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर लगभग कितने एकड़ में विस्तृत है? यहां पर पूछा गया है कि चंडीगढ़ का प्रत्येक सेक्टर, भाई आप सभी को पता है चंडीगढ़ बड़ी सुनियोजित ढंग से बसाया हुआ है। उसका एक एक सेक्टर, हर एक प्रत्येक चीज अच्छी तरह से सुनियोजित ढंग से उसको सेट किया है। ली कार्बोजियर ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से उसको बनाया है। तो यहाँ पर पूछा कि प्रत्येक सेक्टर का लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 250 एकड़, 250 एकड़ में प्रत्येक सेक्टर फैला हुआ है। तो ध्यान रहे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 250 एकड़ में प्रत्येक सेक्टर फैला हुआ। यानी कि सीधी सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए सेक्टर एक है, वो कितने एकड़ में विस्तृत है? तो आ जाएगा 250 एकड़ में। क्या आ जाएगा दोस्तों? 250 एकड़ में फैला हुआ सेक्टर 1। इसी प्रकार सेक्टर 2 भी 250 में, सेक्टर 3 भी 250 में। प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना है? 250 एकड़ का है भाई। आप सभी को पता ही है 13 नंबर का कोई सेक्टर नहीं है।
ये भी आपको ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूँ 13 नंबर का कोई भी चीज चंडीगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ नगर निगम की। ध्यान रहे, चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना 2008, 1991, 1966 और 1994। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए, इनमें से कब हुई थी? तो याद रखना कब हुई थी, 1994 में। कब हुई थी दोस्तों, 1994, 1994 में चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना हुई थी भाई। आपको याद रखना है चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना 1994 में, और हरियाणा में भी पहली नगर निगम 1994 में ही फरीदाबाद को बनाया गया था। आप सभी को पता है 22 अप्रैल 1994 को ही हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, हरियाणा चंडीगढ़ दोनों में ही एक साथ नगर निगम बनी थी 1994 में ही। तो ध्यान रहे, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 1994, 1994 में चंडीगढ़ में क्या बनी थी, नगर निगम बनी थी भाई। 1966 में अगर मैं बात करूं 1966 की, तो चंडीगढ़ को क्या भाई, चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था, यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। आपसे पूछ सकता है चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो जिस दिन हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, यानी कि 1 नवंबर 1966 को उसी दिन ये बना दिया गया था, दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया गया था। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का ये राइट आंसर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ के गृह सचिव कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है विनय प्रताप, अनिदिता मित्रा, इनमें से भाई चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चंडीगढ़ के होना चाहिए कि गृह सचिव कौन है भाई। चार ऑप्शन, नितिन कुमार, विनय प्रताप और धर्मपाल और अनिदिता मित्रा भाई। इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और गृह सचिव बताना है। तो चंडीगढ़ के सचिव कौन है, कुमार कौन है भाई, नितिन कुमार भाई। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा भाई, हमें चंडीगढ़ का गृह सचिव पता चल गया कौन है, मिस्टर श्रीमान नितिन कुमार जी है, मिस्टर नितिन कुमार जी है। लेकिन पूछ लिया जाए आपसे कि इसका मुख्यालय यानी कि गृह सचिव का हेड ऑफिस कहां पर है, तो याद रखना सेक्टर 9 में स्थित है। चंडीगढ़, क्वेश्चन अगला क्या बनेगा, चंडीगढ़ के किस शहर में गृह सचिव का हेड ऑफिस है, तो सेक्टर 9 में गृह सचिव का हेड ऑफिस है। वर्तमान में है कौन, तो श्रीमान नितिन कुमार जी चंडीगढ़ के गृह सचिव हैं। कौन है भाई, कौन है भाई, नितिन कुमार भाई। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। गृह सचिव के बारे में पूछा है भाई, ठीक है भाई। मेरे जो भी बच्चे हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ही चंडीगढ़ जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करो। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आप जितने ज्यादा हमारी वीडियोज को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे अंदर उतनी एनर्जी आएगी, हम उतनी ही बेहतरीन तरीके से और भी सीरीज आपके सामने लाते रहेंगे। तो बस शर्त यही कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नितिन कुमार, और इनका हेड ऑफिस कहां पर है, सेक्टर 9 में स्थित है भाई, चंडीगढ़ के गृह सचिव का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेकंड भाई। सेकंड भाई, देखिए क्या हो गया, बदल नहीं रहा। आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट डे होगी, तो टेक्निकल इश्यू आने के कारण कुछ क्वेश्चन टाइपिंग नहीं होने के कारण आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को
लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।